ईश्वर कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता। ईश्वर एक है और अविनश्वर है, सबका साथ होता है। खुदा, ईश्वर, गॉड, इनमें से कोई अंतर नहीं है। हम सबके जीवन में ईश्वर की महिमा, खुदा की रहम करम, गॉड का दुआ, यही हमारा ज़िंदगी को खुशी से बिताने के लिए काम आता है। कहते हैं दुनिया ख़त्म हो जाएगी, पर दुनिया बनाने वाले की दया कभी ख़त्म नहीं होगा। दुनिया ख़त्म भी हो जाए, पर नेकी नहीं ख़त्म होगी। खुदा की रहम करम उस पर बढ़ती है जो कभी नेकी नहीं छोड़ती है। नेकी के राह पर चलने वाले व्यक्ति कभी भूखा नहीं रह सोती। कांटों के बीच रहते हुए भी कभी दर्द नहीं पाता है, वस्त्रहीन नहीं होते। खुदा ने उसके बंदों को हमेशा अपनी निगाह पर रखती हैं, इसीलिए वो भी इंसान को जो जिसके ऊपर अपना करुणा बरताता है, उसको कभी अकेला महसूस होने नहीं देता है। जो भी इंसान खुदा की रहम पाना चाहता है, वो हमेशा नेकी के रास्ते पर ही चले और बदी से डरे। एक बात याद रखो कि किसी भी बदी पर नेकी करोगे तो पछताना होगा। खुदा ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, इंसान सबसे ऊपर। इंसान जब इंसान पर गुनाह करते हैं तो वो पाप कहलाता है। और किसी भी धर्म में लालच पाप का सूत्रपात होता है। लालच होता है पाप होगा ही और पाप से मृत्यु हो जाएगा, किया हुआ अच्छा कर्म समाप्त हो जाएगा। जो व्यक्ति लालच से दूर है, ईश्वर की राह को चलते हैं, ईश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं, वो व्यक्ति कितना भी मुश्किल में हो कभी हारता नहीं, कभी थकता नहीं। एहसास होता है हर टाइम जो कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रहा हो। यदि आप चाहो ईश्वर आपका मदद करे तो कभी ऐसा काम मत करो जो ईश्वर आप पर रुष्ट हो जाए। हम साधारण इंसान जीवन में जो दुख पाते हैं वो ईश्वर का कोई ना कोई परीक्षा है और हमें उनकी इस परीक्षा पर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास रखना चाहिए उनके ऊपर। दुख से दूर हो सकते हैं ईश्वर से विश्वास पर। बड़े से बड़े दुख भी छोटा हो जाए, ईश्वर, गॉड, खुदा पर हम जब विश्वास करते हैं, उनका ही एकमात्र अपना मानकर अपना सारा चाहत तो उनसे शेयर करते हैं। कभी हमारा चाहत पूरा होता है और कभी नहीं होता है। जब हमारा चाहत पूरा नहीं होता है तब ये मान लेना जीवन में कभी कुछ और पाना है और विश्वास भी बजाय रखना है। जब हमारा चाहत ईश्वर का आशीर्वाद से पूरा हो जाए तो उस टाइम ईश्वर का कृपा का अनुभव होता है, क्योंकि हमारा विश्वास पूरा हो जाता है। जब हमारा चाहत पूरा नहीं होता है तब भी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर, खुदा, गॉड सब हमारा अच्छाई जानते हैं, हमारा अच्छाई उनको पता है। और इसीलिए कभी कभी हमारा परीक्षा लेने के लिए हमारा मुश्किलें और ज़्यादा कर देता है, जो हम मेहनत करें और खुदा का रास्ता पकड़ते हुए खुद का रास्ता खुद बनाए। हमारा चाहत पूरा होगा तभी जब ईश्वर का आशीर्वाद हम पर बरताए। एक कहानी सुनते हैं। एक मंदिर में पुजारी थे जो दिन भर ईश्वर का नाम कीर्तन में
व्यस्त रहते हैं। पर क्या करें, उनका दुश्मन भी सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते, अन्याय नहीं करते, अन्याय को सहन भी नहीं करते। इसीलिए दुख और तकलीफ को देखते हैं जीवन में और ईश्वर के नाम से खुशी से गीत गाते हुए जिंदगी बिता रहे थे। एक दिन जमींदार आया और उस पुजारी को पकड़ लिया। वो जमींदार चाहते थे जो ईश्वर का नाम छोड़ के वो पुजारी जमींदार का गुण कीर्तन करे, पर वो ईश्वर कभी को नहीं छोड़ना चाहते थे। तो इसीलिए वो जमींदार क्या अपना पाइक बरकंदाज को लेके उस पुजारी को पकड़ के लाया और एक लोहे का खंभा से बांध दिया, लोहे का चेन से, और तरह तरह की अत्याचार करने लगा, मारपीट करने लगा। वो बंदा ईश्वर के राह पे चलते चलते ईश्वर पे इतना विश्वास पे मगन था, जो हर दर्द में ईश्वर को ही पुकारते रहा। एक टाइम ईश्वर भी सोचने लगे जी इसको बचाने वाला कोई और नहीं, हमें ही जाना होगा और इसको बचाना होगा। ऐसे करते करते एक टाइम, और जब इस पुजारी का दर्द सहन नहीं हो रहा था, तब ईश्वर अपना घर से बाहर होते हुए उस जगह पर आने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से ईश्वर रुक गया। क्या हुआ था? वो बंदा जो ईश्वर का भक्त था, इतना व्यस्त हो, दर्द सहते सहते खुद को और सहन नहीं कर पाए, खुद अपना हाथ को खोल लिए और जमींदार को एक कस के थप्पड़ मारा। ईश्वर जब आके पहुंचा तब तक ये सब कुछ खेल हो चुका था। और जमींदार बोले, तुम तो कभी किसी पर हाथ नहीं उठाते, तो आज क्यों हाथ उठाए? दर्द सहन नहीं हो, इसीलिए न। इतना दिन हमें विश्वास था मेरा ईश्वर किसी न किसी रूप में आके पहुंचेगा, शायद आज भी वो मेरा साथ है। इसीलिए ये लोहे का चेन को खोलते हुए हम तुम्हें थप्पड़ तो मार सके। ईश्वर का यही आदेश था, जो हम अपना रक्षा खुद करें। हाँ, ईश्वर भी यही चाहता है, जो आप आपका रास्ता खुद बनाओ और खुद चलो, बट ईश्वर को मत भूलो। ईश्वर आपका साथ है, उनका रहम करम पर, उनका आशीर्वाद से कभी कोई वंचित नहीं होता। गॉड कभी किसी भक्त का साथ नहीं छोड़ते। ईश्वर सबके साथ है, मेरे साथ, आपके साथ। मुझे विश्वास है मेरे ईश्वर पर, वो कभी मेरा कुछ बुरा नहीं होने देता है। और शायद आपका भी गॉड, अल्लाह आपका साथ होगा। थैंक यू।